रावण वध हो चुका है और अब रावण के और रावण परिवार के पुतलों के दहन के लिए रामचंद्र जी ने शरसंधान किया है, यानी बाण चलाया है। और उसके साथ ही आतंकवाद के पुतले में सबसे पहले आग लगने की बारी है और जय श्री राम का जयकारा हुआ। और इस जयकारे के साथ ही चूंकि पुतले भीग चुके हैं तो इसलिए जलने में वक्त लगेगा। ऐसे भी जो रावण की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का नाश होने में वक्त तो लगता है, उसके लिए बहुत साधना और बहुत शक्ति की जरूरत होती है, आत्मबल और शक्ति की जरूरत होती है। तो ये यहाँ अब रामचंद्र जी ने शरसंधान किया है और इसके साथ ही बस अब वहां पर कारीगर मौजूद हैं जिन्होंने पुतले बनाए हैं। और ये भी बड़ी दिलचस्प बात होती है कि अधिकतर रामलीलाओं में जो पुतले बनाने का काम वो मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं और वही इस मामले में कारीगर माने जाते हैं। और शोरगर जो बारूद का काम या आतिश का काम करते हैं, तो आतिशबाज, वो सारे लोग इसका निर्माण करते हैं। तो अब वहां पर वो जो आतंकवाद के पुतले में आग लग चुकी है, इसके साथ ही सबसे पहले आतंक का नाश होना है और ये आतंक का नाश शुरू हो गया है यहाँ। और इसके साथ ही जैसे ही आतंकवाद का पुतला जलेगा, इसके बाद मेघनाद के पुतले में आग लगाई जाएगी और मेघनाद के बाद कुंभकर्ण सबसे आखिर में बच जाता है। जब मेघनाद का वध होता है उसके बाद कुंभकर्ण को जगाया जाता है कि अब आपको यहाँ आना ही पड़ेगा युद्ध भूमि में। और फिर कुंभकर्ण आते हैं, कुंभकर्ण का भी लीजिए। अब ये यहाँ पर ये मेघनाद के पुतले में आग लगा दी गई है और बस अब ये डिजिटल आतिशबाजी है। आतिशबाजी की आवाज डिजिटल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए यहाँ सिर्फ फूस के पुतले हैं जो कागज और कपड़े से तैयार किए गए हैं। अब ये आपने देखा मेघनाद के पुतले में ऊपर से कागज फटने शुरू हो गए हैं, आग लग ऊपर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है और जो डिजिटल आतिशबाजी है वो चल रही है। अब इसके बाद जैसे ही मेघनाद के पुतले का दहन होता है, फिर उसके बाद उधर ये लीजिए कुंभकर्ण के पुतले को भी आग लगा दी गई है। कुंभकर्ण का पुतला हमेशा रावण और मेघनाद से अलग रंग का बनाया जाता है जिससे पहचान रहे। तो जो नीला मुख होता है वो कुंभकर्ण का होता है। तो ये बस अब ये तीसरा पुतला रावण का है, रावण के पुतले में भी आग लगा दी जाएगी। इसके साथ ही बुराई पर अच्छाई की, अधर्म पर धर्म की, अनीति पर नीति की विजय का सबक दोहराया जाएगा। लोगों को याद दिलाया जाता है कि बुराई हमेशा नहीं चलती है, बुराई का अंत एक दिन अवश्य होता है। अब ये मेघनाद का पुतला जल रहा है और बस इसके बाद ही अब तीसरा पुतला रावण के पुतले में भी आग लगा दी गई है। इसके साथ ही अब तीनों पुतलों में, हालांकि बारिश की वजह से मजा थोड़ा सा उतना करारा नहीं है, लोगों को आनंद वैसा नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये परंपरा का निर्वाह होना जरूरी है क्योंकि जो हमारी मान्यताएं हैं वो ये कहती हैं कि विजयादशमी के दिन रावण वध के बाद उसके पुतलों का दहन होना आवश्यक है और वो होना चाहिए। अगर ऐसा कतिपय कारण से नहीं हो पाता है तो उसे शुभ नहीं मानते हैं। जी हाँ, अब यहाँ पर ये कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण का पुतला, तीनों दो पुतलों में आग लग चुकी है, तीसरे पुतले में आग लगाने की तैयारी है। यानी अब मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जा चुके हैं जिनमें आग धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही है और बस अब रावण की बारी है। रावण के पुतले में आग लगाने के साथ ही जो विजयादशमी का पर्व और त्योहार और परंपरा है, उस पर्व की परंपरा का समापन हो जाएगा। लोगों बारिश का होना नहीं, जो हमारी मान्यता है वो ये है कि रावण वध के बाद पुतलों का दहन होना आवश्यक है। अगर किसी कारण से पुतलों का दहन नहीं हो पाता है तो उसे लोग शुभ संकेत नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते। एक और मान्यता है, जब रावण के पुतलों का दहन होता है तो लोग ये देखते हैं कि रावण का पुतला आगे की ओर गिरा या पीछे। अगर वो आगे की ओर गिरता है, मुंह के बल गिरता है, तो उसे लोग शुभ मानते हैं। अगर वो पीछे की ओर गिरे तो उसे लोग सही नहीं मानते हैं, क्योंकि जिस समय कहते हैं कि जिस समय रावण गिरा मरकर, तो उस समय भूमि हिल गई, यानी भूकंप हुआ और जब वो गिरा तो बहुत सारे बानर और भालू
उसके नीचे दब गए थे। अब लीजिए रावण का दहन हो गया है। इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि रावण के पुतले की जो छड़ियां होती हैं, उन छड़ियों को लोग, जो लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, उनको लोग अपने घर ले जाते हैं, उन्हें वो रावण की पसली कहते हैं और उन्हें घर में रखना शुभ मानते हैं। ये भी देखिए कैसी मान्यता है। रावण जो बुराई का प्रतीक था, जब वो रामचंद्र जी के हाथों उसका वध हुआ, उसके बाद उसका एक एक अवशेष पुण्य और पवित्र हो गया। जैसे गयासुर असुर था, लेकिन उसके ऊपर जब यज्ञ किया ब्रह्मा जी और देवताओं ने, तो उसका शरीर पवित्र हो गया। ऐसे ही रावण का शरीर भी पवित्र मानते हैं और उसके जो अंश है, जो उसके लकड़ियों के खपच्चियों के टुकड़े होते हैं, वो लोग अपने घर ले जाते हैं और उन्हें बहुत शुभ मानकर अपने घर में रखते हैं। समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, शक्ति का प्रतीक मानते हैं। लीजिए साहब, ये तीनों पुतले, हालांकि जो कुंभकर्ण का पुतला है वो बिल्कुल धीरे धीरे, चूंकि वो सील गया है इसलिए वो धीरे धीरे जल रहा है। रावण के पुतले में भी जो पटाखे और आतिशबाजियां हैं वो धीरे धीरे आवाज आ रही है उसकी, लेकिन जिस तेजी के साथ वो हर साल बाकी जलते थे, ऐसे भी रावण की प्रवृत्ति का नष्ट होना बहुत मुश्किल है। उसके लिए कठिन साधना, कठोर अनुशासन की जरूरत होती है, तभी रावण का बुराई का अंत किया जा सकता है। अच्छाई को बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन बुराई को नाश होने में अच्छाई के बढ़ने में और बुराई के नाश होने में बहुत वक्त लगता है। उसके लिए कठिन साधना और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता होती है। और जो मौसम की मार को, ये कह रहे थे कि त्योहार पर मौसम की मार भारी पड़ी, अब लेकिन उसका उल्टा हो गया है। मौसम ने अपनी कर ली, अब आम जनता, श्रद्धालु और रामलीला कमेटियां अपने मन की कर रही हैं, यानी रावण के पुतलों का अंत किया जा रहा है। इसके साथ ही ये जो एक परंपरा है दशहरे की, विजयादशमी की, उस परंपरा का समापन की ओर बढ़ रही है। यानी एक बार फिर नई पीढ़ी को जुड़िए अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए, अपने सम्यक ज्ञान से जोड़ने के लिए इस परंपरा का निर्वाह करना आवश्यक है, क्योंकि हर समय ये रिन्यूअल होना जरूरी है। लोगों को बताया जाना जरूरी है कि बुराई हमेशा नहीं रहती, एक न एक दिन उसका अंत अवश्य होता है। अहंकार किसी का नहीं रहा, किसी का नहीं रहता। एक न एक दिन बहुत अच्छा हो फिर भी उसका अंत होता है, लेकिन जो बुराई से बना हो उसका अंत तो सुनिश्चित है। और ये रामचंद्र के हाथों इसका अंत इस तरह से हुआ है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर